उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर की चंद्रयान-3 की सफलता के साथ, क्योंकि उत्तराखंड भी पूरी तरह से उत्साहित है। चंद्रयान-3 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही इतिहास रच दिया है। और इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया। इस सफलता के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के साथ चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। हालांकि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में हुई है। चंद्रयान-3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगे। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया गया था। मिशन मून की सफलता के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। और भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम जब सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा तो इन पलों के साक्षी पीएम मोदी भी बने। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लैंडिंग को देखा। भारत की सफलता पर उन्होंने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। अब दुनिया में विकसित भारत का शंखनाद हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग पर वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे देश को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सफलताओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चांद के साउथ पोल में पहली बार लैंडिंग कर भारतीय वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा। सीएम धामी ने भी अपने ऑफिस में चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग देखी, लैंडिंग देखा और ताली बजाकर वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किया। आज हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक पल है। हम सबको देश के वैज्ञानिकों के कारण से, इसरो के कारण से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने ये अविस्मरणीय पल का साक्षी होने का सभी को अवसर प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर सभी वैज्ञानिकों का, सभी इसरो के अनुसंधानकर्ताओं का और देश के सभी जनों को बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उनकी लीडरशिप में जो चंद्रयान-2 कुछ हमारा ठीक प्रकार से नहीं उस समय सफल हो पाया था, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकों को लगातार जो प्रोत्साहन दिया, लगातार उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया। उसका परिणाम हुआ कि आज दक्षिणी ध्रुव में भारत का ये चंद्रयान पहुंच गया और भारत का सीधे चंद्रमा से संपर्क हो गया। जब एक जमाने में हम कहते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं है, चंदा मामा अब हमारे घर के हैं। तो चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर देश भर में खुशी का माहौल है। हरिद्वार में बीजेपी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और मदन कौशिक समेत दूसरे कार्यकर्ता भी यहां नजर आए, एक दूसरे को बधाई देते हुए।
वहीं हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में भी साधु संतों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने भी जश्न मनाया। और उत्तरकाशी में भी चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर खुशी का माहौल देखने को मिला। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने लोग बहुत खुश नजर आए। भारत माता की जय के नारे भी खूब लगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वहीं केदारनाथ के मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए और तिरंगे के साथ पूरे परिसर की परिक्रमा की। मंदिर समिति पदाधिकारियों, तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालु हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और बाबा केदार की जय के जोरदार नारे लगाए गए। और चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जमकर आतिशबाजी की, साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ जमकर ठुमके भी लगाए। इस दौरान मंत्री जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। भारत माता की जय। और आइए अब देखते हैं उत्तराखंड की कुछ और खबरें। उत्तराखंड में बारिश के दौर के बीच एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 8 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, बागेश्वर के साथ ही चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। जिन 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है उनमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा है। पिथौरागढ़ के लिए भी येलो अलर्ट जारी हुआ। कई जिलों में बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर की पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ है। यहां मंदिर परिसर में बनी दुकानों के पिछले हिस्से से मलबा नीचे आया, जिसके बाद दुकानों की दीवार ढह जाने का खतरा बना हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने 3 दुकानों को खाली करा दिया है और मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहीं चंडी देवी रोपवे को भी बंद किया गया है। एसडीएम अजयवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उनका कहना है कि एहतियातन मंदिरों में श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगाई गई है। बारिश के रुकने पर जल्द यात्रा को सुचारू किया जाएगा। जैसे ही थोड़ा बारिश वगैरह रुकेगी तो उसके बाद सारा खोला जाएगा। ये इससे मंदिर ऐसे बंद हुआ? नहीं, ऐसे कभी बंद नहीं होता। लॉकडाउन में ही हुआ था। ये थोड़ी सी हल्के लैंडस्लाइड हुआ है पीछे थोड़ा सा ना, तो इस वजह से बंद करवाया गया है। इनका जो पुश्ता है वो कमजोर होने के कारण वो टूटा होगा, तो हमने वो वाली दुकानें हमने खाली करवा दी हैं और उससे जो संभावित जहाँ पर भी खतरा हो भी सकता है, फर्दर जब बारिश होगी उनको भी हमने खाली करवा दिया है। और हम यहाँ से जो यात्री जाएंगे जब तक पूरा ऊपर से सुरक्षित नहीं होता तभी शुरू करें। चमोली में बारिश मुसीबत साबित हो रही है। भारी बारिश से पिंडर नदी ने रौद्र रूप ले लिया। नदी के उफान पर आने से नदी किनारे रहने वाले लोग अब डरे हुए हैं। मकानों पर संकट मंडराने लगा है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट करते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा। पिंडर नदी के जलस्तर बढ़ने से नारायण बगड़ क्षेत्र में भी लोग अब परेशान हैं। यहां नदी किनारे बसे लोग खतरे की जद में हैं। चमोली में बारिश के साथ मुसीबतों का दौर जारी है। वहीं भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लामबगड़ के पास बरसाती नाला उफान पर आ गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से बद्रीनाथ धाम की यात्रा रोकी गई है। पहाड़ में बारिश की वजह से कई जगह बर्बादी हुई है और लोग बेहद परेशान हैं।
पिथौरागढ़ में काली और गोरी नदी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। काली नदी ने धारचूला में वार्निंग लेवल को पार कर दिया, जबकि गोरी नदी ने मदनकोट क्षेत्र में चेतावनी स्तर को पार कर दिया है। दोनों ही नदियों के वार्निंग लेवल पार करने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को दूर जाने के निर्देश दिए। काली नदी के किनारे धारचूला से लेकर जौलजीबी तक बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, जबकि गोरी नदी के किनारे भी मदकोट से लेकर जौलजीबी तक बड़ी आबादी बसी हुई है। उत्तरकाशी में भी आफत की बारिश लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जिला मुख्यालय में भागीरथी नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। नदी तटों पर और घाटों को छूकर बह रही है। वहीं जिस तरह से बारिश लगातार जारी है, ऐसे में नदी के जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं नदी के बहाव पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। बारिश से कोटद्वार से डोगड्डा के बीच पौड़ी हाईवे पर एक बार फिर हालात खराब हो गए। हाईवे पर मलबा आने की वजह से हाईवे बंद है। पैदल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गाड़ियां जगह जगह फंस गई हैं। जगह जगह भूस्खलन होने की वजह से खतरा भी बढ़ गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे लोग कीचड़ वाले रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर हैं। केदारनाथ में बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से तीर्थयात्रियों को आवाजाही में भारी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को पेश न आए। उधर पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील मुनस्यारी का बाकी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। हालात ऐसे बन गए कि हफ्ते भर से मुनस्यारी को जोड़ने वाली सभी सड़कें बंद पड़ी हैं। और लंबे समय से सड़कों के बंद होने के चलते बॉर्डर के इलाकों में रोजमर्रा की चीजों का भी संकट खड़ा हो गया है। चाइना बॉर्डर के करीब बसे मुनस्यारी को जोड़ने वाली दोनों सड़कों का बरसात में बुरा हाल है। थल मुनस्यारी रोड बनिक और हरड़िया के पास बुरी तरह बर्बाद हो गई है। इन इलाकों में करीब 1 किलोमीटर तक रोड जगह जगह जमींदोज है। बनिक में तो बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड ही नहीं बल्कि पूरा इलाका ही कई जगहों पर दरक रहा है, जबकि जौलजीबी मुनस्यारी रोड पर भी दर्जनों जगह भारी लैंडस्लाइड हो रहा है। इन दोनों सड़कों के पूरी तरह बंद होने से लाखों की आबादी पर संकट मंडराया हुआ है। लोगों की आवाजाही तो खासी प्रभावित हो रही है, लेकिन अब जरूरी चीजों का भी संकट पैदा होने लगा है। मुनस्यारी में जो भी आंतरिक ग्रामीण सड़कें हैं उसकी हालत बहुत ही चिंताजनक है। मुनस्यारी के अंतर्गत जैसे जोशा गांधीनगर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और अन्य बसंतकोट है या फिर आपका राप्ती गहला है, सभी सड़कें बहुत ही खराब हो चुका है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इन दोनों सड़कों पर बड़ी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, जिसके चलते दाल और चावल के साथ ही सब्जियों के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। हफ्ते भर से रोड कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण रसोई गैस का भी संकट पैदा हो गया है और सैकड़ों गांव दुनिया से कट चुके हैं। जेसीबी मौके पर लगे हुए हैं और इसके अलावा जो अन्य सड़कें भी बंद हो रही हैं, ग्रामीण सड़कें हैं चाहे शहर की सड़कें हैं, इन सभी में बंद होने वाले स्थानों पर जेसीबी तैनात किए गए हैं। मुनस्यारी को जोड़ने वाली इन दोनों सड़कों के जरिए ही चाइना बॉर्डर पर जवानों के साथ ही उनका जरूरी सामान भी पहुंचता है। ऐसे में सुरक्षा बलों को भी आए दिन दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि बॉर्डर को जोड़ने वाली इन दोनों सड़कों का हाल यही रहा तो आखिर लोगों को राहत कब और कैसे मिल पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 सितंबर से शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में मानसून सत्र का आयोजन होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मानसून सत्र के शुरू होने की तारीख तय हो गई है और इसे लेकर कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। इस मानसून सत्र में कई बड़े बिल लाए जाने की उम्मीद है। सत्र अगले महीने अभी तक जो अनुमान है 6 सितंबर से हम लोग इसको करेंगे। हालांकि कल कैबिनेट है उसमें हम पास करेंगे
जो भी वहां पे निर्णय होगा। लेकिन चूंकि ये अनुपूरक बजट भी होगा और उसी में हम पूरे आने वाले जो सप्लीमेंट्री बजट उसको लाएंगे और चूंकि सितंबर से पहले होना है तो हम 6 सितंबर को उसको ला। इधर बागेश्वर के नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा खेतवाल ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। प्रभारी मंत्री सौरभ बगोड़ा की मौजूदगी में सुरेश खेतवाल समेत सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल हुए। सुरेश ने कहा कि बीजेपी की नीतियां और पीएम मोदी सीएम धामी के विजन से प्रभावित होकर वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। वहीं इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअली जुड़े। स्वागत है श्री राजू मेहता जी है, आपका भी स्वागत है। बागेश्वर के जो चेयरमैन हैं सुरेश खेतवाल जी और उनकी जो धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख रही बोर्ड में, वो पूरे दल बल के साथ उसमें 4-5 सभासद भी हैं और कई पदाधिकारी कांग्रेस के अन्य पार्टियों के हैं। जो है हमने आज भाजपा के कार्यों का और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री और पुष्कर धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, उनकी विकास की सोच को देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी को आज उनकी सदस्यता हमने ग्रहण की है। मेरे सभी साथियों ने जो है इसमें अपनी सहमति जताई है और सभी समर्थकों के साथ हमने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि बागेश्वर में बीजेपी प्रशासन के दम पर चुनाव लड़ रही है और लोगों को जोर जबरदस्ती करके बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। करण मारा ने कहा कि स्टार प्रचारकों के साथ 26 जिला अध्यक्षों को भी चुनाव में लगाया जाएगा। हो ये रहा कि पेनल्टी लगाई जा रही है, किसी के बार में छापा मार दिया, पेनल्टी लग गई तो वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। कोई अतिक्रमणकारी है इन तीनों में से, उसके होटल तोड़ने की धमकी दी जा रही है, उसका मकान तोड़ने की धमकी जा रही है, वो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। तीसरा वाले की माइंस बंद करने का है, उसके ऊपर भी पेनल्टी लगी है। तो ये बीजेपी का ट्रेंड है और लोग समझते हैं। और चलिए मिशन चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं, जिसकी कामयाबी के साक्षी बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी। उन्होंने लखनऊ से वर्चुअली भारत की सफलता को देखा। सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग देखी। मुख्यमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया नए भारत के सामर्थ्य और इच्छा शक्ति को देख रही है। चंद्रयान 3 की सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। देहरादून में सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर एक और ठगी का खुलासा हुआ है। दून कोतवाली में केस दर्ज किया गया। आरोपियों में पूर्व मुख्यमंत्री के स्टाफ में शामिल प्रकाश चंद्र उपाध्याय का भी नाम है। साथ ही सौरभ शर्मा, बृजमोहन शर्मा समेत 4 लोग आरोपी हैं। पंजाब के पटियाला में रहने वाले रजत पाराशर ने केस दर्ज कराया है। इसमें टेंडर दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। लंबे समय तक टेंडर नहीं मिला तो पीड़ित ने पैसे वापस मांगे, जिस पर पीड़ित को धमकाया गया और जान से मारने तक की धमकी दी गई। गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
उपाध्याय, सौरभ शर्मा और इसके अलावा नंदिनी वत्स, शाहरुख और करणवीर, बहुत सारे लोगों के द्वारा एक साजिश के तहत उनको टेंडर दिलाने के नाम पर उनसे पैसे ले गए। लगभग 1 करोड़ के आसपास की धनराशि उनसे ली गई और उन्हें कहा गया था कि भाई हम आपको टेंडर दिलाएंगे और आप सरकारी से हमारी काफ़ी जान पहचान है। तो ये कह उनसे पैसे ले गए थे और बाद में उनको धोखा दे दिया गया। उनसे जो है किसी प्रकार से भी संपर्क नहीं स्थापित। इधर हल्द्वानी में आईएसबीटी बस स्टेशन अब 3 पानी में ही बनेगा। हाईकोर्ट ने बुधवार को रवि जोशी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने नीतिगत फैसला लिया है। सरकार ने कोर्ट में बताया कि गोलापार की जिस जमीन पर आईएसबीटी बन रहा था उसका प्रयोग अब हाईकोर्ट के लिए किया जाना है, जिसके चलते आईएसबीटी को गोलापार से 3 पानी शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। और इसी को लेकर रवि जोशी ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि गोलापार में 8 एकड़ की जमीन पर बस अड्डा बनना चाहिए, जिसके लिए 2500 से ज्यादा पेड़ भी काटे जा चुके हैं। इसका स्थान बदलना सरकारी धन का दुरुपयोग बताया गया था, लेकिन इस याचिका पर अब अदालत की ओर से स्थिति साफ कर दी गई है कि जो फैसला सरकार ने लिया है वो हालात के हिसाब से लिया है। पौड़ी के डांडापानी क्षेत्र में इन दिनों पागल बंदर का आतंक लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। आए दिन यहां बंदर राहगीरों पर हमलावर हो रहे हैं। अब पागल बंदर ने एक 5 साल की बच्ची पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद बच्ची के परिजन बच्ची के इलाज के बाद उसे वन विभाग डीएफओ कार्यालय लेकर पहुंचे और वन विभाग से पागल बंदर के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं डीएफओ ने जल्द बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने का आश्वासन भी दिया। सर बालिका की गंभीर रूप से चोट लगी है और आंख जाते बची है, तो जिस कारण इतनी डेंजर स्थिति में है बालिका कि हमें खुद देवस्थान से मिलने के लिए आना पड़ा। और ये इसलिए है कि आज हमारी बच्ची की आंख जाते बची है, कल किसी और के साथ ना हो, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और अभी सेंट थॉमस स्कूल एरिया से एक 5 साल की बच्ची पर बंदर द्वारा अटैक किया गया, जिसमें उनके हाथ पर कुछ चोटें आई हैं। एक उत्तर प्रदेश से टीम हम लोगों ने बुलाई है जो और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।